टी शर्ट का साइज जो है मैन ऑफ द मैच के लिए जो दिया जा रहा है, अगर किसी को बड़ा है किसी को छोटा है तो वो वहीं जाकर आप चेंज करा के ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहां पर मैच चलता हुआ सुपर किंग वर्सेस नेरल रॉयल्स के दरमियान। टॉस जीता सुपर किंग ने और टॉस जीतने के बाद पहले आमंत्रित किया है नेरल रॉयल्स को कि वो बल्लेबाजी करे। तो ओपनिंग जोड़ी मैदान में जाती हुई अन्ना और ऋषि दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज मैदान की ओर रवाना होते हुए यहाँ पर मुकाबला बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। दोनों ही टीम को जरूरी है मैच जीतना। सुपर किंग अगर इस मुकाबले में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगी तो उन्हें इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए वो जी जान लगाकर खेलने की यहां पर कोशिश करेगी। और अगर नेरल रॉयल्स भी इस मैच में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देगी तो उन्हें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों ही तैयार इस मुकाबले को जीतने के लिए और दर्शक यहां पर बैठे हुए इस मुकाबले को देखने के लिए कि कौन इस मुकाबले में जीत हासिल करेगा, कौन अच्छा खेल खेलेगा, ये देखने के लिए हमारे मेहमान भी यहां पर उपस्थित है। ये कारवा और अंपायर भी ध्यान रखे, थोड़ा फास्ट कराए, ड्रिंक्स ब्रेक नहीं रहेगा। अगर कोई विकेट गिरती है तो उसके साथ में ही पानी वगैरह चाहिए मैदान में तो ले जाया जाएगा, ड्रिंक्स ब्रेक नहीं किया जाएगा। मैच थोड़ा फास्ट खिलाया जाए। पहला ओवर लेकर आए हैं अक्षय मात्रे, उनके सामने उनके ही टीममेट खड़े हुए हैं ऋषि। स्ट्राइक पर, राइट आर्म ओव्हर द विकेट। व्यासपीठावरती उपस्थित आदरणीय किशोरजी राऊत साहेबांना सन्मानित करण्याची मी विनंती करतोय। आदरणीय उदयजी मांढरे यांना मी विनंती करतोय। अच्छा बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर रखा, गेंद को बीट किया, बल्लेबाज को छोड़ दिया था उन्होंने, वाइड सोचकर लीव किया था बॉल को, लेकिन बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर आई। डॉट बॉल के साथ ये बॉल समाप्त हुई। दूसरा बॉल लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। अक्षय मात्रे तैयार और इस बार आड़े बल्ले से खेला है, खिलाड़ी तैनात है काउ कॉर्नर में। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दौड़कर, एक रन लेने का समय। इस एक रन के साथ खाता खुलता हुआ नेरल रॉयल्स का और ऋषि का, दोनों का खाता इस बॉल पर खुला। 2 बॉल 1 रन बिना किसी नुकसान के नेरल रॉयल्स। काउ कॉर्नर डीप में एक खिलाड़ी तैनात है, एक लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी तैनात है। 3 बॉल में अगर 3 6 लगाते तो मारुति माली इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम अन्ना के लिए। फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल अन्ना का, लेकिन गेंद बीट करती हुई विकेट कीपर करण के दस्तानों में बिना किसी रन के समाप्त होती हुई। 3 बॉल समाप्ति इस ओवर के, 1 रन अभी भी स्कोर रुका हुआ 1 पर। चौथा बॉल लेकर अक्षय, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक पटकी हुई गेंद, लेकिन अन्ना ने बैकफुट पे जाके पॉइंट के ऊपर से गेंद को पंच कर दिया है। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। त्याच दरम्यान हॉटेल पवनचे सर्वे सर्वार तथा पवनजी इरवाले यांचं देखील शुभ आगमन या स्पर्धेच्या ठिकाणी मी त्यांचं देखील सहर्षमय स्वागत करतोय नेरल प्रीमियर लीग 2026 मध्ये। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर अन्ना द्वारा, मेरिट अनुसार बल्लेबाजी करते हुए अन्ना जिस तरफ गेंद है उसी एरिया में गेंद को ढकेल दिया 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी अन्ना की ओर से देखने को मिल रही है। अक्षय अगली बार फिर से एक बार इस ओवर में, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार बैकफुट पे पंच, अच्छा फील्ड, अच्छा थ्रो, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत ही बेहतरीन। और 1 रन कंप्लीट किया। इस 1 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 6 हो चुका है 5 बॉल की समाप्ति के बाद। ऋषि, आप उनके लिए थोड़ा सा फील्डिंग में चेंजेस। आदरणीय जब्बरबाई सय्यद यांचं देखील शुभ आगमन या स्पर्धेच्या ठिकाणी, त्यांचं देखील सहर्षमय स्वागत। इस बार भी बैकफुट पे जाके खूबसूरत पंच, ऋषि के बल्ले से गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। 4 के साथ पहला ओवर समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 10 रन बिना किसी नुकसान के नेरल रॉयल्स का, जिसके ओनर है केतन पोद्दार। काफी खुश नजर आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा ओवर घटा है उनके हिसाब से, पहला ओवर 10 रन का। अब संदेश पाटिल जो नेरल रॉयल्स के कप्तान थे जब ये एनपीएल की शुरुआत हुई थी 2016 में,
और वो फाइनलिस्ट टीम नेरल रॉयल फिलहाल इस मैदान में संघर्ष करती हुई नजर आ रही है संदेश पाटिल के अपोजिट में। दूसरा ओवर बॉलिंग मार्क पर है संदेश पाटिल, उनके सामने है बाबू शेख। अन्ना विकेट पर काफी मेहनत अन्ना की है विकेट बनाने में। अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे अन्ना, संदेश पाटिल के सामने देखना रहेगा। अन्ना के लिए डीप कवर से खिलाड़ी को हटाया गया अभी और डीप गली में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है अन्ना के लिए। डीप कवर का खिलाड़ी हटाकर शॉर्ट कवर पे तैनात किया गया। लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर, एक मिड विकेट में और एक डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी। इस तरह से 30 यार्ड सर्कल के बाहर की ये फील्डिंग है अन्ना के लिए। मिड ऑन कवर, शॉर्ट कवर, स्लिप, शॉर्ट स्क्वायर लेग के साथ ये फील्ड अन्ना के लिए। और खूबसूरत ग्लांस अन्ना का, जब तक शॉट फाइन लेग पर गेंद फील्ड होगी दौड़कर। एक रन आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया। इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 11 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। ऋषि अब स्ट्राइक पर, अब किस तरह से सामना करेंगे संदेश पाटिल का, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मुकाबले चलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले वाला भी मुकाबला हमने देखा, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली सुफियान की। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की नेरल नाइट राइडर के विरुद्ध में। इस बार हल्के बल्ले से काउ कॉर्नर दिशा में गेंद को खेला, एक कंप्लीट किया और आसानी, एक ही रन। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही खराब मैं कहूंगा। यहाँ पर 2 रन आसानी के साथ होने चाहिए थे। यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट काफी खराब। इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 12। 2 बॉल पर 2 सिंगल संदेश पाटिल के ओवर में आ चुके हैं। तीसरा बॉल लेकर संदेश पाटिल तैयार है। जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं संदेश। और खूबसूरत शॉट फिर से एक बार अन्ना का, आसानी के साथ फील्ड होता, थ्रो होता दौड़कर 1 रन कंप्लीट कर लिया। फिर से एक बार ऋषि। 3 बॉल संदेश पाटिल, 3 रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी अभी तक संदेश पाटिल की रही है। इस बार आड़े बल्ले से स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 4 रन। 4 के साथ टीम का टोटल 17 पे जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। 4 बॉल समाप्त कर चुके संदेश पाटिल अपने इस ओवर में। और बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई, मैंने पहले ही कहा था मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। सिंगल, डबल, उसके साथ ये 4। फिर एक बार संदेश पाटिल इस ओवर में। फिर से एक बार खूबसूरत शॉट, इस बार 6। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 6 लगा दिया इस बार। कैच मुझे लगता है था, लेकिन ड्रॉप होने के बाद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी गेंद। 6 मिल चुका है ऋषि को। 6 के साथ टीम का टोटल 17 पे जो खतरा था वो फील्डर के लिए आया। 23 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। लास्ट बॉल ऑफ द सेकेंड ओवर, संदेश पाटिल। स्लो डिलीवरी और अंपायर ने लिया है। अंपायर रिव्यू, ओके अंपायर रिव्यू है, ठीक है सर। चेक करो व्हाइट बॉल है क्या। अक्षय काफी खुश हुए थे, उन्हें लगा कि प्लेयर रिव्यू है खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था, लेकिन अंपायर रिव्यू है अक्षय। इस दरमियान अगर पानी पीना है तो पिया जा सकता है, ड्रिंक्स टाइम नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखें। काका काय कॅमेऱ्याच्या बाजूला उभे तुम्ही, इथे या देवीन, काय नाही बोलणार काका, या थोडा कॅमेरामॅन जे आपले स्क्वेअर लेगला कॅमेरामॅन आहे ना, तिथं जे काका उभे त्यांच्यावर झूम करा जरा। हा बघा ते हात करतात आमचे काका। सकाळी इथं
प्रॅक्टिसला येतात, संध्याकाळी आम्हाला हैराण करायला येतात. आले आले असते असतेचा काकानी विचार केला का जर नाही गेलो तर हे बोलतच राहील, मग त्यापेक्षा चांगलं हे काही तिथे जाऊन बसावं स्टेजवर. या काका, तुमचं हार्दिक स्वागत आहे NPL 2026 मध्ये. मॉन्टी की ये टीम काफी पानी पी रही है, छोटी छोटी बॉटल में पी रही है. दो ओवर समाप्त हो चुके हैं. 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 23 हो चुका है टोटल. और अब तीसरा ओवर स्टार्ट होने जा रहा है. गेंदबाजी मार्ग पर अक्षय म्हात्रे अपना स्पेल का ये दूसरा ओवर लेकर आए हैं. पहली ओवर में 10 रन खर्च किए थे, अब सेकंड ओवर लेकर थर्ड ओवर इनिंग का और अपना दूसरा ओवर लेकर अक्षय म्हात्रे. राइट आर्म ओवर द विकेट, उनके सामने है अन्ना. 2 ओवर 23 रन हो चुका है. तीसरा ओवर स्टार्ट, राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार खूबसूरत शॉट, लेकिन खिलाड़ी तैनात है वहां पर, आउट. अन्ना की पारी यहां पर समाप्त. खिलाड़ी तैनात किया हुआ था अक्षय म्हात्रे ने, जानते हैं अन्ना का स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, उसी जोन में खिलाड़ी बिल्कुल तैनात. अन्ना ने जो स्ट्रोक खेला, बिल्कुल खिलाड़ी यहां से वहां नहीं हिला, जगह पर उनके हाथों में आसान सा कैच. अन्ना की पारी यहां पर समाप्त. 23 पर नेरल रॉयल्स का पहला विकेट जाता हुआ नजर आ रहा है अन्ना के रूप में. अब 1 डाउन के स्थान पर न्यू बल्लेबाज मैदान में जाते हुए सौरभ पारदी 1 डाउन के स्थान पर. मैन ऑफ द सीरीज की ये बैट आप लोग देख सकते हैं, मैन ऑफ द सीरीज. कैमरामैन अगर आपका ध्यान होगा तो ओके, ये मैन ऑफ द सीरीज की बैट है. ये देखिए व्यासपीठावरती उपस्थित आदरणीय पवनजी. इस दरमियान खूबसूरत शॉट कवर की दिशा में दौड़कर 1 रन कंप्लीट किया. दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं. इस एक के साथ टीम का टोटल 24, लॉस ऑफ 1 विकेट रॉयल्स. ये 2026 NPL का मैन ऑफ द सीरीज में दिया जाने वाला बैट है. अक्षय जी चव्हाण यांना SM का ये बैट आपण सीरियस मसे आदरणीय पवनजी सोनावले यांना इनके यहाँ से लिया गया ये बैट, मालक उनकी तरफ से दिया गया बैट भी. ऊपरी में इनका खदान है. फिर से एक बार अक्षय म्हात्रे की ये गेंद ऑप्शन से काफी बार व्हाइट बॉल का इशारा था अंपायर का. इस व्हाइट के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा. स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 25. फिर से एक बार अक्षय म्हात्रे तैयार ऋषि के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार खूबसूरत शॉट, ये गेंद जाएंगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर. 6 रन. अक्षय म्हात्रे फसवा चेंडू टाकायची तयारीत होता, पण माझ्या हिशोबात चकमा त्याला देऊन गेला तो ऋषी. 6 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 31. तीसरा ओवर अभी भी चलता हुआ. 3 बॉल 31. बेहतरीन बल्लेबाजी ऋषि की. इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, अच्छा शॉट. और विनायक मोडक वहां पर, विनायक मोडक जिन्होंने पहले मैच में 4 कैच लिए थे, 4 कैच. उसके बाद ये मुझे लगता है पहला बॉल उनके पास गया है. सेकेंड मैच में तो उनके सर पे से ही बॉल यात्रा कर रही थी बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन इस मैच में तीसरी मैच में पहला बॉल जाता हुआ विनायक मोडक के पास. नेरल में जिसको भी पानी का तकलीफ है वो इन्हीं से आके मिलते हैं और ये उनका काम अच्छे से करते हैं. और आड़े बल्ले से खूबसूरत शॉट, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई. 4 रन. 4 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 35, 36. लास्ट बॉल अभी भी इस ओवर में बचा हुआ. इस ओवर में अभी भी लास्ट बॉल बची हुई है. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई. 36. तीसरी ओवर का लास्ट बॉल लेकर आएंगे अक्षय म्हात्रे.
इस बार खूबसूरत शॉट मिड विकेट पर संदेश पाटिल और उनको बीट करती हुई गेंद 6 रन। नहीं, पानी ड्रिंक्स हो गया भाई, ड्रिंक्स ब्रेक बंद है। हाँ, अभी तुम जाके अगर अंपायर वहां से कॉल करेंगे तो ही मिलेगा भाई। ये नहीं बोल रहा है, बैट्समैन बोल रहा है कि पानी की जरूरत नहीं है। जल्दी स्टार्ट करें अक्षय मात्रे। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टोटल हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42। बहुत ही बढ़िया यहां पर टारगेट अचीव किया है 3 ओवर के अंदर। मिनिमम 14 का रन रेट रखते हुए बल्लेबाजी हो रही है। 42 हो चुका है 3 ओवर के बाद और अब आने वाली 12 बॉल। अब कौन से गेंदबाज पर और बड़ी हिट आएगी, क्योंकि अक्षय मात्रे जैसे गेंदबाज के ऊपर प्रहार यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने किया है। अक्षय मात्रे की ओवर में 2 छक्के आए हैं, 1 चौवा आया है और क्या बल्लेबाजी देखने को मिली है ऋषि और उनके साथ में जो खड़े हुए बैट्समैन सौरभ। बहुत ही खुश यहां पर नेरल रॉयल्स का खेमा, क्यों ना खुश हो, क्योंकि फिलहाल स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शा रहा है 3 ओवर के बाद 42। लॉस ऑफ अन्ना का यहां पर झटका लगा है और अगले गेंदबाज चौथा ओवर लेकर बॉलर नेम अक्षय। इस बार आड़े बल्ले से फिर से एक बार स्क्वायर लेग में 1 बॉल 4 रन। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा है साजिद भाई, अन्ना की अपेक्षा खत्म ही नहीं हो रही। जब भी मार रहा है तो बोलता और एक आंधे। अरे अन्ना कितना आंधे भाई, अक्षय मात्रे की जान लेते क्या अभी तुम लोग? अक्षय मात्रे परेशान है, अन्ना बोल रहा है और एक, वो मार रहा है और एक। अक्षय मात्रे वहां बोल रहा है अरे एक कम खाओ। फिलहाल इस 4 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 46। जबरदस्त बल्लेबाजी चलती हुई ऋषि की यहां पर। अक्षय फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस किया जा रहा है। और इस बार नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पेनल्टी भेटल, पेनल्टी आता। गोंगाट करू नका, गप टाळ्या वाजवा नुसती। दो बॉल हो चुके इस ओवर में। टीम का टोटल है 46। फिर से एक आड़े बल्ले से खेला हुआ। ये शॉट खेलने में काफी जल्दबाजी की इन्होंने। अगर वेट करते इस बॉल का तो मेरे अंदाज से ये गेंद आराम से फाइन लेग के बाहर मार सकते थे, लेकिन काफी जल्दबाजी में ये शॉट को खेला। 1 रन मिलेगा। एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 47। 1 विकेट के नुकसान पर 3 बॉल इस ओवर के समाप्त हो चुके हैं। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर। और इस बार कॉट बिहाइंड। अब इस टीम के प्रमुख बल्लेबाज मैदान की ओर रवाना होते हुए। बहुत बढ़िया यहां पर स्टार्ट तो मिल चुका है नेरल रॉयल्स को। अब एंड कैसा होता है? स्टार्ट तो बढ़िया मिला है, एंड अगर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा अन्ना के लिए, क्योंकि 3 ओवर में 42। अब आने वाले 2 ओवर में क्या ये 60 क्रॉस करेगी ये टीम या नहीं, ये अब आने वाला वक्त हमें बताएगा। 8 बॉल बचे हुए टोटल और 8 बॉल में कितने बड़े हिट, कितने रन बनेंगे, ये देखना है।
एक खूबसूरत शॉट हवा में, संदेश पाटिल हुआ तैनात है और उनको चीरती हुई गेंद 6 रन। अरे भाई मारेगा ये मुस्तिया 6, सिर्फ उसका जन्म यहां पे नहीं हुआ है, जन्म के बाद वो इधर ही है, तो मारना ही मारना है भाई। फुल टॉस गेंद फंस गए यहां पर पारिया दोनों सोच रहे क्या करूं, तू लेता क्या मैं लेता, में मुस्तिया का काम हो गया, जबरदस्त। तू घे याच्यात मुस्त्या वाचला, केतन पोद्दार खुश, पारी मुस्त्याची संपलीच होती, जसा कुणाल दाबने वाचला होता तसाच मला वाटतं मुस्त्या वाचलाय। स्पीड अप करा जरा, स्पीड अप स्पीड अप। चार ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 54 हो चुका है टोटल। इसके बाद होने वाला मुकाबला नेरल किंग्स वर्सेस नेरल इंडियंस, दोनों टीम के कप्तान यहां टॉस के लिए हाजिर रहे। नेरल किंग्स के कप्तान यहां पर उपस्थित है और नेरल इंडियन के ओनर यहां पर उपस्थित है। लास्ट ओवर लेकर आए गेंदबाज राजीव, गेंदबाज स्ट्राइक पर है, मुस्तकीम मुकादम। व्यासपीठावरती उपस्थित आदरणीय दिनेशजीत परदेशी यांना सन्मानित करण्याची मी विनंती करतोय। अक्षय चव्हाण यांना मी विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते व्यासपीठावरती उपस्थित आदरणीय दिनेशजी परदेशी यांना सन्मानित करण्याची विनंती। व्हाइट के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 55, 2 विकेट के नुकसान पर। कॉट बिहाइंड का चांस था लेकिन यहां पर कैच भी ड्रॉप। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बैट लगा हुआ है ऋषि का। मुस्तकीम 5 बॉल में कितने स्ट्रोक लगाएंगे, आगे आकर खेलने का प्रयास, अच्छा रन। व्यासपीठावरती उपस्थित अमित जी यांना देखील सन्मानित ना तुला ना मला झाला लफडा। अमित जी यांचा देखील शुभ सन्मान केला जातो आयोजकांच्या वतीने। कनेक्शन प्रीमियर लीग प्रॉपर नहीं था लेकिन यहाँ पर क्षेत्र रक्षण पूरी तरह से नेरल रॉयल्स की तरफ है। मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मी सहर्षमय स्वागत व्यक्त करतो। ये मार दिया 6 के साथ टोटल तेजी के साथ बढ़ता हुआ। व्यासपीठावरती उपस्थित रुपेशजी चव्हाण यांना सन्मानित करण्याची मी विनंती करतोय। 65 जो चाहते थे अन्ना उसके 5 रन दूर है सिर्फ। और एक बढ़िया शॉट, ये जाएगा फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। 71 अन्ना 71 हो गए, ठीक है। आयवा कैच अभी किसने पकड़ा था, मंगेश भगत। अच्छा मोनिया, आदरणीय भरतजी आ जाओ आयवा कैच वाले के लिए कितना इनाम है तात्या? 100 रुपीज का इनाम है। यहाँ पर आए मोहन और 100 रुपीज का इनाम अपना प्राप्त करें। वहां टॉस बॉक्स के पास खड़े रहे आप। तात्या आलाय तो, तू बोलावला त्याला। आदरणीय भरतजी जामकर यांना मी विनंती करतोय की व्यासपीठावरती येऊन आपण असं नसतं आपलं देखील नेरल प्रीमियर लीग 2026 मध्ये सहर्षमय स्वागत। मुस्तकीम फिर से एक बार फुल टॉस, इस बार जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल, नो +4, 5 रन। 5 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 76 और आने वाला बॉल उगड़ा डोले, पहा नीट
ओके ओके रिव्ह्यू घेतलाय. कैमरामैन यहाँ पर देखिए लेते हुए हमारे मोहन को. कैच पकड़ा इन्होंने बाउंड्री लाइन के बाहर. उसके लिए 100 रुपीज का इनाम एनपीएल 2026 में. कैच पकड़ो रवि डांगरे. काजल किधर है? बाउंड्री लाइन के बाहर आपको खड़ा होना है. काजल तुरंत जाए. फेयर डिलीवरी. यहां से थर्ड अंपायर का इशारा आता हुआ फेयर डिलीवरी, लेकिन 4 जरूर मिलेंगे. टोटल है आड़े बल्ले से फिर से एक बार खेलने का प्रयास, लेकिन लेग बाइस के रूप में. एक रन मिलेगा. लेग बाइस के रूप में आता हुआ एक के साथ इनिंग समाप्त हो जाएगी. 76 हो चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद, और 77 रनों का लक्ष्य यहां पर सुपर किंग के लिए कर चुके हैं नेरल रॉयल्स. अभी होने वाला मैच इंडियंस वर्सेस किंग्स दोनों के दरमियान. दोनों ही कैप्टन यहां पर टॉस के लिए जाए. अमोल चौहान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहां पर आए. कुणाल दाबने यहां पर उपस्थित है. अमोल चौहान आ चुके हैं. कुणाल दाबने, व्यासपीठावरती उपस्थित अनंता भोईर साहब अजय ज्येष्ठ खिलाड़ी, सन्मानित उनसे विनंती करतो. विनंती करूंगा कि स्टेज पर आ जाए. काका, अरे आमचे काका गेले कुठं? व्यासपीठावरती उपस्थित आदरणीय अजय मारत्या काका कुठे? विनंती करतोय. अजितजी राणे यांना मी हा? विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण साहेबांना सन्मानित करायचंय. ओ काका, अरे तुमची इथं आम्ही वाट बघतायत. अभी होने वाला मैच, इसके बाद होने वाला मुकाबला किंग्स वर्सेस इंडियंस. इनके दरमियान टॉस उड़ाने के लिए मैं उदय जी से आवाज दूंगा कि आए आप इस मैच का टॉस करें. टॉस है तिथं. किंग्स के प्लेयर मंच के पीछे आकर खड़े हो जाए. कुणाल दाबने की पलटन जहां भी है वो स्टेज के पीछे आकर खड़ी हो जाए. यहां पर टॉस होता हुआ इंडियंस वर्सेस किंग्स के दरमियान. टॉस जीता यहां पर इंडियंस ने, और इंडियंस ने टॉस जीतने के बाद अभी तक निर्णय बॉलिंग करने का फैसला किया है. आमंत्रित किया है उन्होंने कि वो सुपर किंग को पहले बल्लेबाजी करे. और यहां पर आप देखते चले जो YouTube पर लाइव इस मैच, इस टूर्नामेंट का, इस लीग का मुकाबला, इस लीग का जो मजा ले रहे हैं, उन्हें बताता चलूं कि पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है. पहली इनिंग की समाप्ति के बाद टीम का टोटल हो चुका है 77 रनों का. यहां पर सुपर किंग को पीछा करना है. अब देखना है नेरल रॉयल्स क्या किस हिसाब से अपना बॉलिंग प्लान करेंगे. और अक्षय मात्रे और संदेश पाटिल इस बार ओपनिंग के लिए मैदान में जाते हुए, इरादे तो स्पष्ट है कि जाते ही हानामारी करनी है, जाते ही हर गेंदबाज के ऊपर टूट पड़ना है, क्योंकि 77 रनों का लक्ष्य काफी बड़ा लक्ष्य है. हर ओवर में 15-16 बनाने होंगे अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है, क्योंकि संदेश पाटिल और अक्षय मात्रे जानते हैं इस मुकाबले का महत्व. वो जानते हैं कि अगर इस मुकाबले में हमें हार मिली तो हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे. ये वो भी जानते हैं, और नेरल रॉयल्स जो है वो भी जानते हैं कि अगर हम इस मुकाबले से हार जाते हैं तो इस टूर्नामेंट लीग से हम बाहर हो जाएंगे. तो दोनों ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शुरुआत देखने को मिली पहली इनिंग में. नेरल रॉयल्स ने खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए फाइनल टच जो मुस्तकीम खान ने दिया वो भी जबरदस्त देखने को मिला, जिसके कारण टीम का टोटल पहुंच चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन. 77 का पीछा यहां पर करने के लिए मैदान में ओपनिंग जोड़ी जा चुकी है अक्षय मात्रे और संदेश पाटिल के रूप में. हमारे अंपायर भी मैदान की ओर रवाना होते हुए गेंदबाजी मार्ग पर पहला ओवर लेकर आ रहे हैं रामजीत यादव. इनसे काफी
उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं इनके टीम के ओनर केतन पोद्दार कि किस तरह की अब गेंदबाजी रामजीत यादव करेंगे। आदरणीय रविदादा कालेकर यांना मी विनंती और करतो की विकेट व्यासपीठावरती हैट्रिक अगर आपण लेते हैं आसन रामजीत बसावा। यादव तो नसीम खान की ओर से 1000 रुपए का इनाम रहेगा। अब इनाम जैसी गेंदबाजी तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। 30 बॉल जान लगाकर दोनों ही टीमों को खेलना होगा, क्योंकि जो जीता वो इस टूर्नामेंट में, इस लीग में सिकंदर बन के रहेगा। जो हार गया वो इस लीग से उसको मुंह मोड़ना पड़ेगा, इस लीग से बाहर हो जाएगा, लेकिन इस लीग को छोड़कर जाना नहीं है भाई, क्योंकि ये हमारी लीग है। साथ मिलकर इसको कंप्लीट करना भी हमारा काम है। बॉलिंग मार्क पर रामजीत यादव राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल फेस करेंगे उनका पहला अक्षय मात्रे। व्यासपीठावरती उपस्थित आदरणीय अनंताजी भोईर साहेब यांना देखील सन्मानित करण्याची मी विनंती करतोय। मी आदरणीय अजित राणे यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ खूबसूरत शॉट, 6 रन। पांडुदादा भोईर इथं आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की ते स्टेजवर मंचवर येऊन बसावा। मालेगावचे पांडुदादा। सरपंच आणि सुरेशदादा क्षीरसागर आणि अनंता कालेकर दादा यांना मी विनंती करतो की ते इथे या आणि मंचवर तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। सुमित दादा क्षीरसागर यांना पण विनंती आहे। बॉल 4 बॉल में 13 रन अभी तक खर्च हो चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी होती हुई यहां पर, और बेहतरीन कैच वहां पर अन्ना का, जबरदस्त अन्ना की वहां पर फील्डिंग, और संदेश पाटिल की पारी यहां पर समाप्त। डावन सर को भी गुजारिश है कि वो यहाँ स्टेज पर आ जाए। उनका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है एनपीएल 2026 में। मैदान में अब जाते हुए करण, मुझे लगता है वन डाउन के स्थान पर मैदान में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और राहुल नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, राहुल कालेकर। कुणाल डायरी इथला एलईडी बंद झाले, जरा येऊन बघ। विकेट के नुकसान पर करण है, हाँ पांडु दादा, करण है स्ट्राइक पर। लास्ट बॉल लेकर आएंगे रामजीत यादव। आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात है जब तक बॉल को फील्ड करेंगे। 1 रन लेने का समय, 1 के बाद
टोटल हो चुका है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मैच अगर सुपर किंग को जीतना है तो यहां से अक्षय मात्रे को पूरे 5 ओवर यहां पर खड़ा रहना, बल्लेबाजी ताबड़तोड़ करनी होगी दोनों एंड से, यहां पर फटकेबाजी होनी चाहिए, तब जाके यहां पर मैच में आप बने रह सकते हो। अभी पहला ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रिक्वायर्ड रन रेट के बिल्कुल करीब 14 रन बना चुकी है यहां पर सुपर किंग, और दूसरा पावर प्ले का ओवर स्टार्ट होगा और गेंदबाजी मार्ग पर है कप्तान मुस्तकीम खान। देखना है किस तरह आप गेंदबाजी करेंगे। मारुति माली काफी मजा लूटते हुए इस मुकाबले का, इस प्रतियोगिता कहां गए मारुति माली, यहां से गायब हो चुके हैं। फिलहाल मुस्तकीम तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, उनके सामने खड़े हुए करण, फील्डिंग सजाई जा रही है उनके लिए थोड़ी, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑन, और एक काउ कॉर्नर में खिलाड़ी तैनात है। गेंदबाजी स्टार्ट करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी। आओ मुस्तकीम के टीम में सांबा भी है भाई, इसका तो ध्यान ही नहीं था मुझे। सांबा देखिए स्क्वायर लेग में सांबा फील्डिंग करते हुए, मुस्तकीम, अन्ना, बहुत बढ़िया बैटिंग की अन्ना ने, और कैच तो उससे भी बेहतरीन पकड़ा है उन्होंने। संदेश पाटिल का कितने खुश नजर आ रहे हैं देखिए अन्ना, क्योंकि संदेश पाटिल का उन्होंने कैच पकड़ा है। नसीम को फेल कर दिया भाई कैच लेकर। और यहाँ पे देखिए रामजीत यादव परेशान है, वो परेशान रहते हैं सिर्फ कि मेरे पास बॉल नहीं आनी चाहिए बस। हो व्हाइट बॉल का इशारा था अंपायर का, इस व्हाइट के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होगा। स्कोरबोर्ड पर स्कोर 15 पे जा पहुंचाए दूसरी ओवर की एक बॉल की समाप्ति के बाद। एक विकेट का नुकसान जरूर हुआ है सुपर किंग को, लेकिन अभी भी रेंज में है, 1 ओवर 15 रन। एक बढ़िया डिलीवरी यहां पर विकेट के पीछे, बोर्ड सर देखिए कितनी जबरदस्त कीपिंग करते हुए, नासिक से उन्हें यहां पर बुलाया गया है। लास्ट ईयर इन्होंने फॉर्म भरा था और ये साल खेलने के लिए आए। कितना दूर है ना नासिक, पैदल आए मुझे लगता है। और इस बार स्लोअर डिलीवरी, क्या बात है, मुस्तकीम फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्तकीम खान अपना 20 का आंकड़ा है उसको कम करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ग्राउंड के बादशाह सिर्फ 2 ही है, कुणाल दाबने और मुस्तकीम खान। इनको इस ग्राउंड पे हराना बहुत मुश्किल है भाई। और करण की पारी यहां पर समाप्त। मुस्तकीम जबरदस्त लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कौन सा बल्लेबाज मैदान में जाएगा, नाम बैट्समैन नेम राज, जिन्होंने लास्ट ओवर किया था, राज वही अब मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए रवाना होते हुए। करण, इनकी पारी समाप्त हो चुकी है। पायरमाल के 2 खिलाड़ी जो तालुके में काफी मशहूर है, करण और पोपटो, उनका नाम नहीं पता, हाँ वो 2 प्लेयर जो है काफी फॉर्म में है, जिसमें से एक एनपीएल में चल ही नहीं रहा है और एक जो तो धुमाल मचा के रखा है और बहुत ही जबरदस्त वन हैंड अपनी टीम को ले जा रहे हैं पोपटो। फिलहाल है राज स्ट्राइक पर, गेंदबाजी मार्ग पर मुस्तकीम। ओहो, लगातार बढ़िया बॉलिंग करते हुए मुस्तकीम जो बॉलिंग कर रहे हैं ना, रामजीत यादव उनको कान मंत्र दे रहे हैं कि ऐसी डाल, तभी जाके वो बॉलिंग अच्छी हो रही है नसीम भाई, नहीं तो मुस्तकीम का अकेले का काम नहीं है ये, इसके पीछे रामजीत यादव का बहुत बड़ा हाथ है, वो उनके बाजू में खड़े हुए। सगळे आले, मागणारे आले इथं। मुस्तकीम
इस बार भी हवा में गेंद, खिलाड़ी रामजीत यादव सुबह में शायद भागे नहीं थे, इसलिए अभी भागकर अपना वर्कआउट का जो टाइमिंग है वो पूरा कर रहे हैं, कोटा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। दो ओवर के बाद टोटल है 16 रन। क्या गेंदबाजी की है मुस्तकीम ने, सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च किए अपने ओवर में। 13 और 3 16, 3 रन खर्च किए। एक वाइट बॉल आई थी, बेहतरीन अपना स्पेल पूरा किया। जी सर, लास्ट बॉल पे रन नहीं आया, ओके डॉट बॉल है, लास्ट बॉल डॉट। 15, 2 ओवर के बाद टोटल है 15 रन। यहाँ पर हमारे कोतवालवाड़ी ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, हेलो संध्या ताई और उनके जितने भी वहाँ पर साथी हैं, उनका भी यहाँ एनपीएल 2026 में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए हमारे मंच पर और हमारे मंच को 4 चांद लगा दे। और खूबसूरत शॉट अक्षय का, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। कोतवालवाड़ी ट्रस्ट के सारे मेंबर्स, जिनमें हमें नाम तो सिर्फ संध्या ताई का पता है, संध्या ताई और उनके जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी मेहमान उनके साथ हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं संध्या ताई आप उनको सबको साथ में लेकर यहां मंच पर आए। आपका 2026 एनपीएल में स्वागत है। और एक शॉट, हवा में गेंद, उसके नीचे ऋषि आते हुए, और क्या यहां पर दोनों ने मिलकर कैच को आसानी के साथ छोड़ दिया। कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ने मिलकर यहां पर अच्छा कैच था उसे छोड़ दिया। ए खामोशी के साथ क्रिकेट खेलो यार, ये क्या चल रहा है। हाँ अन्ना, मुंह में कैच था ना उनके, ठीक है। रन आउट। और बाला बाबरी जी यहां पर उपस्थित है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। नेक्स्ट बैट्समैन, ए बैट्समैन संदेश कैलाश, ओके। अक्षय म्हात्रे अकेले ही प्रयास कर रहे हैं मुकाबले को 1 हैंडेड ले जाने के लिए। कवर करना भी चाहिए क्योंकि उनके साथ में जो भी वहां नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जा रहा है उसमें वो क्षमता नजर नहीं आ रही है। बेहतरीन शॉट और खराब फील्डिंग यादव की, लेकिन बैकअप बहुत ही बेहतरीन। एक ही रन मुझे लगता है। चिल्लम चाली बहुत हो रही है, ये टीम क्या खेल रही है। व्यासपीठावरती उपस्थित आदरणीय रवीजी कालेकर यांना सन्मानित करण्याची सभी मेहमान यहाँ पर कोतवालवाड़ी ट्रस्ट की संध्या ताई और उनके साथ ही जितने भी मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका यहाँ पर एनपीएल 2026 में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप आए यहाँ हमारे मंच पर आके मंच को 4 चांद लगाएं। सभी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। उनका व्यासपीठावरती उपस्थित आदरणीय पांडुरंगजी भोईर यांना देखील सन्मानित करण्याची मी विनंती करतोय। उस दरमियान एक बेहतरीन फील्डिंग, फिर से 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 26। ये सारे हमारे कोतवालवाड़ी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, कुछ मेहमान भी है। संध्या ताई उनके साथ यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर आए, अपना अनमोल वक्त यहाँ पर उन्होंने दिया हमारे लिए। उनका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि यहाँ पर आए और हमारे स्टेज को उन्होंने 4 चांद लगा दिए।
लवकर घेऊन जा ना, टाइम पास ना करे, गोला ना हो, फटाफट फील्डिंग लगा ले। अन्ना मैच गर्म है तो उसको गर्म ही रखो, ठंडा मत करो। मुस्तकीम फार चांगली गोलंदाजी करतोय मैदानाच्या आतमध्ये, पहिल्याच बॉल मध्ये विकेट अर्जित करतोय। 77चं टार्गेट आणि महत्वाचा धक्का ज्याच्याकडून खऱ्या अर्थानं आशा होत्या या मॅच मध्ये, तो अक्षय मात्रे देखील बाद होतोय। संपूर्णपणे आता अडचणीत सापडला खरं तर नेरल सुपर किंग संघ या मॅच मध्ये। बॅटिंग मार्क वरती मुस्तकीम फार जबरदस्त खेळला, त्यानंतर त्याच कॉन्फिडन्स आता बॉलिंग ट्रॅक वरती देखील पहिल्याच बॉल मध्ये सफलता अर्जित करतोय। 1 बॉल और 27 रन। ये दूसरा गेंद मुस्तकीम का, स्पेल का अपने दूसरा ओवर करते हुए इनिंग का ये चौथा ओवर लेकर आए हैं मुस्तकीम, और बेहतरीन कमबैक इन्होंने कराया। पहली ओवर में रामजीत यादव के ऊपर प्रहार किया था अक्षय मात्रे ने, लेकिन उसके बाद जो मुस्तकीम ने कमबैक किया उनके ओवर में, वो बहुत ही लाजवाब रहा। फुल टॉस गेंद और बाबर ने खींच दिया है सीधा ऋषि के हाथ में, आउट। और एक झटका, अब जाएंगे विनायक मोड़क से, हमारी उम्मीदें लगी हुई है। हेलो विनायक मोड़क, हॅलो। दरम्यान या ठिकाणी नेरळ प्रीमियर लीग 2026 साठी आपल्याकडे बरीचशी पाहुणे मंडळी उपस्थित आहेत। त्यापैकी कोतवालवाडी ट्रस्टच्या संचालिका संध्याताई देवस्थळी, त्याचबरोबर पुंडलिक काका कराळे, अंजलीताई व्यास, अमृताताई साठे, राजूदादा मस्के, श्री हनीफदादा शेख, श्री सौ राजेश्रीताई कुलकर्णी, दीपाली बुर्डे, कैलासदादा पारधी, तसंच बाळादादा बाबरे, या सर्वांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत आहे। दरम्यान या ठिकाणी प्रथमेश दादा मोरे यांना विनंती आहे, आपण संध्याताईंचा सन्मान करायचा आहे। त्याचबरोबर तिकडनंच या सगळे म्हणजे एक 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 त्यांच्याबरोबर दीपालीताई बुर्डे, हनीफदादा शेख, राजेश्रीताई कुलकर्णी, चला आपण एकेकाने या, एकेकाने या ना, एकेकाने या ना, नाही नाही 5 मिनिटं लागतील।
हॅलो, चला जुगरे सरांना सुद्धा विनंती आहे, आपण सुद्धा या इकडे. हॅलो, दरम्यान संध्याताईंना मी 2 शब्दात आपला मनोगत व्यक्त करायला सांगत आहे या ठिकाणी. ये हुर्रे, काय भारी काम करताय नेरळ प्रीमियर लीग. नेरळ प्रीमियर लीग. आवाज येतोय? अजून जवळ घेऊ. नमस्ते सगळ्यांना. नेरळ प्रीमियर लीग यांच्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूयात. हे जे ग्राउंड इतकं सुंदर दिसतंय, इंटरनॅशनल लेवलचं जे ग्राउंड बनवलेलं आहे, ह्या सगळ्याच्या ह्या मेहनतीसाठी प्रचंड मेहनत घेणारे हे जे आमचे देवेन कुलकर्णी, एक तर अंदाज आहे मला, पण ह्याच बरोबर सर्व टीम, प्रथमेश मोरे साहेब इथे दिसताय मला मस्त फोटो, आणि खूप खूप मेहनत घेणारे हे नेरळवासी. ह्या ग्राउंडला इतकी शोभा केवळ ह्या क्रिकेट खेळणाऱ्या लोकांमुळेच आलेली आहे. आणि इथले सर्व स्वातंत्र्य सैनिक, त्याचबरोबर काका आणि इथे असलेले सगळे बर्वे काका, सगळ्यांनाच तुम्ही ओळखता. ह्या सगळ्यांना हे वरून बघत असतील, तुम्हाला खूप आशीर्वाद हे देत असतील. खूप खूप शुभेच्छा. आपल्याकडे जे पाहुणे आलेले आहेत हे अहमदनगरहून आलेले स्नेहालयची फार मोठी संस्था आहे. इंटरनॅशनल NGOज, फार मोठं काम करणारे हे लोक आहेत आणि त्यांच्याकडून आपल्याला काही महत्त्वाचं शिकायचं पण आहे आणि करायचं पण आहे. तर म्हणून मी त्यांचंही इथे आज जाहीरपणे स्वागत करते. धन्यवाद. धन्यवाद ताई, आपण इथे आल्याबद्दल. तसंच आपल्या संपूर्ण टीमचं सुद्धा आम्ही आभारी आहोत. फील्डिंग अमोल चौहान जल्द से जल्द अपनी टीम को लेकर मैदान की ओर रवाना